नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में यूं तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली और ये जीत 2014 और 19 से बड़ी रही, लेकिन बीजेपी अंदरूनी कलह से वहां जूझ रही है। वहां लगातार जो सीएम के फेस हैं, जो 3 फेस से लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कोई नड्डा से मिल रहे हैं, कोई अमित शाह से मिल रहे हैं और इस जो खाई है, इस खाई को अमित शाह पाटने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो अंदरूनी कलह हरियाणा में निकल के आया, सब अपने अपने को सीएम फेस जो है वो साबित करने में लगे हुए। सबके पास अपने अपने विधायक की टोली है। चाहे बात कर ले राव इंद्रजीत की, उनके पास बताया जा रहा है कि 15 से 20 विधायक राव इंद्रजीत के पास है। फिर आ जाए अनिल विज के पास, उनके पास भी बताया जा रहे हैं कि 10 विधायक के आसपास उनके पास है। और नायब सिंह सैनी, उनके चेहरे पे तो चुनाव हुई और दिल्ली भी चाहती है उनको जो है वहां मुख्यमंत्री बनाना। तो ये 3 चेहरे हैं और तीनों में विवाद है। तीनों विधायक जो है तीनों में अलग अलग बटे हुए हैं और इस बंटवारे को पाटने के लिए अमित शाह हरियाणा जा रहे हैं और अमित शाह जो है विधायकों की बैठक करेंगे और वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करने वाले। पहली बार अमित शाह कहीं जा रहे हैं, इससे पहले अमित शाह कहीं नहीं गए। उस बीच खबर क्या है, खबर अभी नहीं क्या है, वो नई खबर की भी चर्चा करेंगे। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले, रिटायर होने के करीब आ रहे हैं धीरे धीरे, और उससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा उस वक्त जब चुनाव को लेकर, चुनाव प्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी दे दिया। मतलब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, और उस सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग को निर्देश दिया, आदेश दिया, पत्र लिखा कि चुनाव आयोग कदम उठाए। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नकेल कसने की जो है प्रयास शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस के कई सांसद जो है, जो चुनाव हुई, जो चुनाव प्रणाली पर हरियाणा में सवाल उठाए, उसको लेकर के जो कांग्रेस के कई सांसद, चाहे वो पप्पू यादव हो या एक और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करे और सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लेकर के आए। उस बीच जब पप्पू यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम की फॉरेंसिक जांच करे, उस बीच सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान क्या आ गया वो आपको बताएंगे। उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या आदेश दिया वो आपको बताएंगे। और हरियाणा में बीजेपी आपसी कलह से जूझ रही, हमने आपको बताया। अब आते हैं सीधा बयान पे कि क्या है सीधा बयान जिससे हलचल मची हुई है। चलिए सीधा आप पहले, सबसे पहले चले आइए चंद्रचूड़ पे। सीजीआई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं, समझिए। जिस वक्त देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस वक्त 75 साल में जो नहीं हुआ कांग्रेस ने वो किया, चुनाव प्रणाली पे सवाल उठाए, ईवीएम पे सवाल उठाए, 20 विधानसभा सीटों पे फिर से चुनाव करने की मांग चुनाव आयोग से की, जाकर के लिखित शिकायत दी चुनाव आयोग में, महज ट्वीट नहीं किया कांग्रेस ने। उस वक्त सीजीआई का बयान क्या आया, ये महत्वपूर्ण है। देखिए सीजीआई क्या कह रहे हैं। मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था। इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है और सीजीआई न्याय देने का काम करते हैं, और सीजीआई चिंता में है, क्या हमने वो काम किया जो हमें करना चाहिए था। सीजीआई चिंता कर रहे हैं, सोचिए। देखिए फिर से पढ़ देता हूं। मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ। मैं खुद सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था। इतिहास मेरा कार्यकाल कैसे याद करेगा। मतलब चंद्रचूड़ को भी अंदर से लग रहा है, सीजीआई को लग रहा है कि हमें जो करना चाहिए था वो फैसला हम नहीं ले पा रहे हैं, हम वो फैसला अब तक नहीं लिए। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ अपने फैसले की वजह से जाने जाते हैं। और जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग को आदेश निर्देश दिए हैं, और जो कांग्रेस के गद्दावर नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से वो भी देख लीजिए। ये सब बयान इसी वक्त आया है जब हरियाणा में चुनाव रिजल्ट घोषित हुए। देखिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा का फैसला चौंकाने वाला है, यह अविश्वसनीय है और इसे स्वीकार करना मुश्किल है। यह फैसला कांग्रेस के लिए दिख रही लहर के खिलाफ है। विश्वास और वैधता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और पेपर बैलेट को वापस लाना चाहिए, जैसे कि सभी प्रमुख लोकतंत्र में होता है। तो ये राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है बैलेट पेपर बहाल करना चाहिए। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, देखिए। हरियाणा चुनाव में बैलेट की गिनती में कांग्रेस 74 सीट पर आगे थी, ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीट पर कैसे सिमट गई। मेरा मानना है कि हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए। पूरी चुनाव प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। मतलब आज भी सुप्रीम कोर्ट पे लोगों को भरोसा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाती है, और सीजीआई जो है वो चिंतित तो है ही। और उस वक्त क्या फटकार लगा है, माफ कीजिएगा, क्या निर्देश जो है चुनाव आयोग को दिया गया है,
वो आप देख लीजिए। और क्या आरोप फिर चुनाव आयोग से झारखंड से लग गया चुनाव आयोग पे, वो भी आपको बताने का काम करेंगे। देखिए, इसके साथ ही अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करके कि वो चुनाव पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की फ्रीबीज का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए। पीठ इस मामले में नोटिस जारी किया और अन्य लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो आपने देखा। हरियाणा में अब राज्यसभा चुनाव की रेस, भाजपा विधायक इस्तीफे के बाद बड़ी हलचल, ये भी बताएंगे आपको। चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्री बीज का मामला होता है, पहले आम आदमी पार्टी ने इस मामले को शुरू किया था, फ्री बीज के मामले को लेकर के। इस पे आम आदमी पार्टी को लेकर कई आरोप लगते हैं, और इस फ्री बीज के मामले को लेकर जो तरह तरह की स्कीम जो है वो चुनाव से पहले दिया जाता है, उसको लेकर चुनाव आयोग से जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप सुनिश्चित करेंगे। लोगों को लगता था कि चुनाव आयोग जो है, हालांकि वो स्वतंत्र एजेंसी है, चुनाव कराती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी को भी निर्देश दे सकता है। तो एक उम्मीद यहां जगती है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को निर्देश दे रहा, पत्र लिख रहा है कि अगली बार से ये नहीं होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करें आप, तो इससे ये उम्मीद जागती है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, और सुप्रीम कोर्ट तमाम मामले को देख रहा है गंभीरता से। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद पराचा जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले गए। वहां भी क्या सुनवाई होगा, क्या फैसला होगा, जो भी होगा आपको बताएंगे। लेकिन पहली खबर यह है, अच्छी खबर यह है कांग्रेस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज भी चुनाव आयोग को जो है निर्देश देने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट आज भी चुनाव आयोग को जो है कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। अब देखिए दूसरी खबर पे आते हैं, क्या मामला है देख लीजिए। ये भी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, मतलब चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में किस तरीके से लिया जा रहा है वो देखिए क्या है। क्या बीजेपी को कल ही मिल गई थी चुनाव आयोग के कार्यक्रम की जानकारी, जेएमएम ने लगाया गंभीर आरोप। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड में आज जो है चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है 3 बजे। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, 3 बजे 3:30 बजे अनाउंस हो जाएगा, और जो है वो बताने वाला है कि कितने बजे तारीख को जो है चुनाव वहां होंगे संपन्न। और इसको लेकर जेएमएम आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी को पहले ही पता चल गया था कि आज चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, मीडिया से और बाकी लोगों से को पता चलने से पहले। ये आरोप वो जेएमएम लगा रहा है। अब देखिए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की रेस, भाजपा विधायक के इस्तीफे के बाद बड़ी हलचल। देखिए वो खबर क्या, देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में इमराना सीट से जीत दर्ज करने के बाद वरिष्ठ नेता कृष्ण लाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वही खाली हुई सीट के लिए लॉबिंग शुरू हो गई। बीजेपी में यहाँ पे लॉबिंग शुरू हो गई है कि उस खाली सीट पे कौन जाएगा। हमने आपको बीजेपी में जो खबर बताई कि बीजेपी में जो आपसी कलह है वो निकल के सामने आ गई। आपने देखा नायब सिंह सैनी जाकर के मिलते हैं, आपने देखा अनिल विज जाकर के दिल्ली मिलते हैं, और तीनों सीएम की रेस में है, और सबके पास अपने अपने विधायक हैं। लेकिन इस बार मजबूती से जो मांग है वो राव इंद्रजीत की है, जो यादव बेल्ट से आते हैं, जिनके पास 11 बताए जा रहे हैं कि यादव विधायक हैं। तो उनकी दावेदारी यहाँ पे जो है सबसे मजबूत है। हालांकि अनिल विज इन सब में सबसे सीनियर है, लेकिन दिल्ली चाहती है नायब सिंह सैनी को वहां पे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, क्योंकि उनके चेहरे पे ही चुनाव हुआ। तो कुल मिलाकर के जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो टूट की खबरें निकल के आ रही है उसे अमित शाह पाट पाएंगे, नहीं पाट पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट महमूद पराचा गए हैं इस मामले को लेकर, ईवीएम को लेकर, जो 20 सीटों का मामला है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्देश इसी प्रकार का देता है जो निर्देश अभी देने का काम किया, ये फ्री बीज का जो मामला उसको लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगले वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।